गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिट्राइवल फेलियर थ्योरी, क्यू डिपेंडेंट थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। Retrieval failure theory is an important theory of forgetting in educational psychology. It explains that forgetting does not always occur because information has disappeared from memory. In many situations, information is stored in long term memory but cannot be recalled because appropriate retrieval cues are missing. रिट्राइवल फेलियर थ्योरी जो है फॉरगेटिंग की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में काफ़ी फेमस है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉरगेटिंग हमेशा इसलिए नहीं होती कि इन्फॉर्मेशन मेमोरी से कम्प्लीटली डिलीट हो गई है। कई बार इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर रहती है लेकिन उसे रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि प्रॉपर रिट्राइवल क्यूज जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं। The theory states that memory depends not only on storage of information but also on the availability to retrieve it when needed. When suitable cues are available, recall becomes easier. When cues are absent, retrieval fails and forgetting occurs. This theory is mainly associated with Endel Tulving, who emphasized the importance of retrieval cues and the encoding specificity principle. ये थ्योरी कहती है कि मेमोरी सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर करने पर डिपेंड नहीं करती बल्कि उस इंफॉर्मेशन को ज़रूरत के टाइम पर रिट्राइव करने की एबिलिटी पर भी डिपेंड करती है। जब सूटेबल क्यूज अवेलेबल होते हैं तो रिकॉल ईजी हो जाता है और जब क्यूज एब्सेंट होते हैं तो रिट्राइवल क्या है फेल हो जाता है और जो फॉरगेटिंग क्या है उससे फॉरगेटिंग होती है। ये थ्योरी जो है मेनली एंडल टल्विंग से एसोसिएटेड है, जिन्होंने रिट्राइवल क्यूज और इनकोडिंग स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ रिट्राइवल फेलियर। द टर्म रिट्राइवल मीन्स ब्रिंगिंग स्टोर्ड इंफॉर्मेशन बैक इनटू कॉन्शियस अवेयरनेस। रिट्राइवल का मतलब होता है स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को मेमोरी से वापस कॉन्शियस माइंड में लाना। फेलियर मीन्स इनएबिलिटी टू रिकॉल दैट इंफॉर्मेशन, और फेलियर का मतलब होता है उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल ना कर पाना। दस रिट्राइवल फेलियर रेफर्स टू अ कंडीशन इन विच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन मेमोरी बट कैन नॉट बी असेस्ड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। इसलिए रिट्राइवल फेलियर का मीनिंग होता है कि इंफॉर्मेशन मेमोरी में अवेलेबल है बट उस मोमेंट पर वो क्या है असेस नहीं हो पा रही है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फॉरगेटिंग अकर्स बिकॉज सुटेबल रिट्राइवल क्यूज आर एब्सेंट, नॉट बिकॉज मेमोरी इज कम्प्लीटली लॉस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉरगेटिंग इसलिए होती है क्योंकि प्रॉपर रिट्राइवल क्यूज नहीं मिलते, ना कि इसलिए कि जो मेमोरी है कम्प्लीटली लॉस्ट हो गई है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ रिट्राइवल फेलियर थ्योरी। Retrieval failure theory states that forgetting occurs when stored information cannot be recalled due to the absence of proper retrieval cues. कि retrieval failure theory के according forgetting तब होती है जब stored information को proper retrieval cues नहीं मिलते, इनकी absence की वजह से क्या है recall नहीं कर पाते। Another way to define it, memory remains stored in the brain, but retrieval becomes difficult when the required cues are unavailable. मेमोरी ब्रेन में स्टोर रहती है बट रिक्वायर्ड क्यूज ना मिलने की वजह से जो है रिट्राइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ रिट्राइवल क्यूज। रिट्राइवल क्यूज आर सिग्नल्स, हिंट्स or stimuli that help in recalling stored memories. These cues may include words, sounds, images, smell, emotions, places, situations, people or related ideas. Retrieval cues वो सिग्नल, हिंट्स या स्टिमुलाई होते हैं जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने में हेल्प करते हैं। इसमें आते हैं वर्ड्स हो गए, साउंड, इमेजेस, स्मेल, इमोशंस, places, situation,
पीपल या रिलेटेड आइडियाज। रिट्राइवल क्यूज एक्ट एज अ ट्रिगर्स दैट एक्टिवेट स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। रिट्राइवल क्यूज जो है वो ट्रिगर की तरह काम करते हैं जो मेमोरी को एक्टिवेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट में फॉरगेट एन आंसर इन एग्जामिनेशन हॉल बट आफ्टर हियरिंग वन की वर्ड फ्रॉम अ फ्रेंड द एंटायर आंसर में कम बैक टू माइंड। हियर द की वर्ड एक्ट एज अ रिट्राइवल क्यू। कि एक स्टूडेंट है, एग्जामिनेशन हॉल में क्या है वो आंसर भूल गया, बट एग्जामिनेशन हॉल के बाद उसने फ्रेंड से एक की वर्ड सुना तो अचानक क्या उसको सारा जो आंसर याद आ गया। तो यहाँ क्या है, जो ये की वर्ड है वो क्या है, रिट्राइवल क्यू है। नेक्स्ट है बेसिक एजम्पशंस ऑफ रिट्राइवल फेलियर थ्योरी। द थ्योरी इज बेस्ड ऑन सेवरल इम्पॉर्टेंट एजम्पशंस। कि इसकी क्या है, कुछ इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है। इसमें फर्स्ट है इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। द थ्योरी assumes that learned information remains stored in long-term memory even after forgetting occurs। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है लर्न इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर रहती है इवन आफ्टर फॉरगेटिंग, मतलब फॉरगेटिंग के बाद भी। यानी फॉरगेटिंग का मतलब ज़रूरी नहीं है कि मेमोरी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। नेक्स्ट है रिट्राइवल इज नेसेसरी फॉर रिकॉल। Storage alone is not enough. Information must be successfully retrieved in order to remember it। कि सिर्फ जो है स्टोरेज ही इनफ नहीं होता, बल्कि इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए उसे सक्सेसफुली रिट्राइव करना भी क्या है, ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी इज कनेक्टेड विद क्यूज। When learning occurs, environmental and psychological conditions become associated with the memory। कि जब लर्निंग होती है तब इन्वायरमेंटल और साइकोलॉजिकल कंडीशन भी जो है मेमोरी के साथ क्या है, एसोसिएट हो जाती है। नेक्स्ट है रिकॉल डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ क्यूज। इफ द प्रॉपर क्यूज आर अवेलेबल एट द टाइम ऑफ रिकॉल, रिमेंबरिंग बिकम ईजियर। कि अगर रिकॉल के टाइम पे क्या है, प्रॉपर क्यूज़ अवेलेबल हो तो हमारे लिए रिमेंबरिंग क्या है वो इजी हो जाता है। मतलब हमें क्यूज़ मिलते ही क्या है, हम इंफॉर्मेशन को इजीली रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरगेटिंग इज ऑफन टेम्परेरी। द थ्योरी सजेस्ट दैट फॉरगेटिंग में ओनली बी टेम्परेरी बिकॉज इंफॉर्मेशन कैन बी ऑफन बी रिकॉल्ड लेटर व्हेन सुटेबल क्यूज अपीयर। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, फॉरगेटिंग जो है वो टेम्परेरी भी हो सकती है क्योंकि सूटेबल क्यूज मिलते ही क्या है, हम इंफॉर्मेशन को दोबारा रिकॉल करने में क्या है, सक्षम होते हैं। मतलब अगर हमें सूटेबल क्यू मिलता है तो हम क्या है, उस इंफॉर्मेशन को इजीली रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रिट्राइवल फेलियर थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट है लर्निंग और इनकोडिंग। अ पर्सन लर्न्स न्यू इन्फॉर्मेशन। कि इसमें क्या है, पर्सन क्या है, सबसे पहले न्यू इन्फॉर्मेशन को लर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट स्टडीज अ चैप्टर ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी ट्रेस। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी एट द सेम टाइम associated cues are stored such as classroom environment, teacher's voice, background sound, emotional state, smell, surrounding conditions। इंफॉर्मेशन जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है जैसे ही आपने कुछ नया सीखा, साथ ही जो है उसके एसोसिएटेड क्यूज भी जो है स्टोर हो जाते हैं जैसे क्लासरूम का इन्वायरमेंट, टीचर की वॉइस, बैकग्राउंड की साउंड, इमोशनल स्टेट ऑफ स्टूडेंट, स्मेल या सराउंडिंग की कंडीशंस। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या है, द लर्न मटेरियल रिमेन्स अवेलेबल इन मेमोरी। द थ्योरी बिलीव्स दैट फॉरगेटिंग डज नॉट नेसेसरली मीन डिस्ट्रक्शन ऑफ मेमोरी। कि लर्न मटेरियल जो है मेमोरी में अवेलेबल रहता है। ये थ्योरी बताती है कि फॉरगेटिंग का मतलब क्या है, मेमोरी डिस्ट्रक्शन नहीं है। मतलब क्या है, जो मटेरियल है वो हमारी मेमोरी में अवेलेबल है। फोर्थ पॉइंट है रिट्राइवल अटेम्प्ट। लेटर द इंडिविजुअल ट्राइज टू रिकॉल इंफॉर्मेशन।
कि बाद में जो है पर्सन इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट अटेम्प्ट्स टू आंसर क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, कि बच्चा जो है एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है, तो वो क्या है, रिट्राइवल अटेम्प्ट है, कि हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने लर्न किया था। नेक्स्ट स्टेप है अवेलेबिलिटी ऑफ रिट्राइवल क्यूज। If suitable cues are available, recall becomes easy and memory retrieval becomes successful. और अगर उस टाइम रिट्राइवल के टाइम पर हमारे पास सूटेबल क्यूज अवेलेबल होंगे तो हम क्या है इजीली इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सकते हैं और जो मेमोरी है सक्सेसफुली रिट्राइवल हो जाती है। नेक्स्ट, रिट्राइवल फेलियर। If proper cues are absent, the individual struggles to remember despite the information being stored. This temporary inability to access memory is called retrieval failure. Proper cues अगर नहीं है तो इंडिविजुअल क्या है, स्ट्रगल करता है इंफॉर्मेशन को रिमेंबर करने के लिए, भले ही जो इंफॉर्मेशन क्या है आपकी मेमोरी में स्टोर है। इसी इनेबिलिटी को जो टेम्परेरी है रिट्राइवल फेलियर कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल ले तो मान लो स्टूडेंट ने घर पर अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है, बट एग्ज़ाम के टाइम पे क्या है वो सब कुछ भूल जाता है, और बाद में क्या है मान लीजिए फ्रेंड्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं और एक क्लू मिलते ही उसे क्या है वो सारा आंसर याद आ गया, तो ये क्या है रिट्राइवल फेलियर। और एग्जाम्पल ले तो जैसे कभी हमारा क्या होता है फैमिलियर नेम्स होते हैं वो हमें याद नहीं आते हैं, बट फर्स्ट लेटर सुनते ही सडनली हमें याद आ जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ रिट्राइवल फेलियर थ्योरी। रिट्राइवल फेलियर थ्योरी जो है एजुकेशन और क्लासरूम लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये थ्योरी टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को समझाने में हेल्प करती है कि लर्निंग को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और फॉरगेटिंग को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रॉपर रिट्राइवल क्यूज क्रिएट करना ज़रूरी होता है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवीजन। रिट्राइवल फेलियर थ्योरी के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज रिवीजन जो है रिट्राइवल पाथवेज और मेमोरी क्यूज को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब स्टूडेंट बार बार सेम इंफॉर्मेशन को रिवाइज करता है तो उससे क्या होता है हमारी मेमोरी जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है, रिकॉल जो है वो ईजियर होता है और जो फॉरगेटिंग है वो कम होती है। तो रिवीजन से जो है ब्रेन में इंफॉर्मेशन के मल्टीपल कनेक्शंस बन जाते हैं जो लेटर रिट्राइवल में भी क्या है हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट एक चैप्टर सिर्फ एक बार पढ़े तो एग्ज़ाम में क्या है भूल सकता है, बट अगर वो उसको रेगुलर रिवाइज करे तो आंसर क्या है उसे इजीली जो है वो याद आ जाते हैं। तो इसीलिए टीचर को क्या है रेगुलर रिवीजन और रिकैप एक्टिविटीज़ जो है क्लासरूम में करवानी चाहिए। सेकंड है यूज़ ऑफ निमोनिक्स। निमोनिक्स मेमोरी एड्स होते हैं जो रिट्राइवल क्यूज क्या है क्रिएट करते हैं। ये शॉर्टकट्स या ट्रिक्स होती हैं जो डिफ़िकल्ट इन्फॉर्मेशन को ईजीली याद करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल रेनबो के कलर को याद करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं निमोनिक्स विबग्योर, जिसमें क्या है सारे कलर्स की क्या है हमें रिट्राइवल क्यूज मिलते हैं। इससे क्या है जो हम क्या है इनका यूज़ करके जो है इजीली जो बच्चा है लेंथी आंसर्स को याद कर सकता है, फॉर्मूलाज को, डेट्स को, साइंटिफिक नेम्स को क्या है वो इजीली याद कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एसोसिएशन मेथड। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है न्यू इन्फॉर्मेशन को ओल्ड नॉलेज के साथ क्या है कनेक्ट करना चाहिए। इससे क्या है हमारी जो रिकॉल है वो इम्प्रूव होती है और ब्रेन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को क्या है ज़्यादा इजीली रिट्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टीचर हार्ट के चैप्टर को ब्लड सर्कुलेशन से कनेक्ट करे तो स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्या है बेटर समझ आता है और वो क्या है उसे इजीली याद कर सकता है। टीचर को क्या है नोन टू अननोन प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए और न्यू कॉन्सेप्ट को प्रीवियस नॉलेज के साथ क्या है रिलेट करना चाहिए। तो एसोसिएशन जो है मल्टीपल रिट्राइवल क्यूज क्या है क्रिएट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है लर्निंग इन्वायरमेंट मैटर्स। रिट्राइवल फेलियर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है लर्निंग इन्वायरमेंट भी मेमोरी रिकॉल को अफेक्ट करता है।
अगर लर्निंग और रिकॉल का इन्वायरमेंट सिमिलर हो तो रिट्राइवल क्या है, बेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट क्वाइट इन्वायरमेंट में स्टडी करता है तो और एग्ज़ाम में भी क्या है, इन्वायरमेंट शांत है, तो रिकॉल क्या है, वो इजी हो सकता है। पर अगर नॉइसी प्लेस में स्टडी किया है और साइलेंट मोड पे क्या है, साइलेंट एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम दिया है, तो क्यूज डिफरेंट होने की वजह से क्या है, रिकॉल डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो टीचर को क्या चाहिए कि प्रॉपर क्लासरूम इन्वायरमेंट मेंटेन किया जाए और डिस्ट्रैक्शन फ्री लर्निंग प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट है एक्टिव रिकॉल इम्प्रूव्स मेमोरी। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को खुद याद करने की प्रैक्टिस करना इंस्टेड ऑफ सिर्फ रीडिंग करना बार बार। रिट्राइवल फेलियर थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्टिव रिकॉल रिट्राइवल मैकेनिज्म को क्या है, स्ट्रॉन्गर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल कि स्टूडेंट जो है वो सेल्फ टेस्टिंग करे, प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करे, खुद से आंसर रिकॉल करे। ये टेक्निक्स जो है मेमोरी रिट्राइवल को क्या है, इम्प्रूव करती है। और जो टीचर है वो क्विजेज, ओरल क्वेश्चनिंग, क्लास टेस्ट या रिवीजन एक्सरसाइज यूज़ करके क्या है, रिट्राइवल एबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टी सेंसरी लर्निंग हेल्प्स रिकॉल। जब लर्निंग में मल्टीपल सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं तो मल्टीपल रिट्राइवल क्यूज भी क्या है, साथ में क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर विजुअल, साउंड, एक्टिविटीज़ और डिस्कशन यूज़ करते हैं लर्निंग प्रोसेस में तो उससे क्या है, वो इफ़ेक्टिव हो जाती है और इससे जो है डिफरेंट सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो है मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड जो है बच्चे की अटेंशन को इंक्रीज करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं और रिकॉल को भी क्या है, इजी बनाते हैं। इसीलिए जो है स्मार्ट क्लासेस, चार्ट्स, मॉडल, वीडियोस और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ यूज़फुल होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ रिट्राइवल फेलियर थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेन एवरीडे फॉरगेटिंग। The theory explain common situations such as forgetting names, forgetting answers, tip of the tongue experiences। ये थ्योरी जो है वो डेली लाइफ की कॉमन फॉरगेटिंग सिचुएशंस को एक्सप्लेन करती है, जैसे फैमिलियर नेम को भूल जाना, एग्ज़ाम आंसर्स को टेम्पररी याद ना आना, या टिप ऑफ द टंग एक्सपीरियंस, मतलब कि इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होती है, बस रिट्राइव नहीं हो पाती है। इसीलिए क्या है, सडनली क्यूज़ मिलते ही जो मेमोरी है वो वापस आ जाती है। नेक्स्ट एडवांटेजेस है सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंट। रिसर्च स्टडीज स्ट्रांगली सपोर्ट क्यू डिपेंडेंट रिट्राइवल। इस थ्योरी को जो है साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है। फॉर एग्जाम्पल, डाइवर्स एक्सपेरिमेंट में अगर अंडर वाटर लर्न वर्ड्स है जो वो अंडर वाटर बेटर रिकॉल हुए। ये प्रूव करता है कि कॉन्टेक्स्ट रिट्राइवल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और साइंटिफिक सपोर्ट थ्योरी को मोर रिलायबल बनाता है। नेक्स्ट है यूजफुल इन एजुकेशन। द थ्योरी हेल्प्स इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स, रिवीजन स्ट्रेटजीज एंड स्टडी हैबिट्स। ये थ्योरी जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने में भी बहुत यूज़फुल है। टीचर्स के लिए क्या है, टीचिंग मेथड्स, रिवीजन स्ट्रेटजीज, स्टडी टेक्निक्स को डेवलप करने में हेल्प होती है और स्टूडेंट्स के लिए मेमोरी ट्रिक्स, एक्टिव रिकॉल और एसोसिएशंस यूज़ करने में और लर्निंग को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टोरेज एंड रिट्राइवल। It explains that memory may remain stored even when recall fails। ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि मेमोरी स्टोरेज और मेमोरी रिट्राइवल डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। कभी कभी मेमोरी स्टोर्ड होती है बट रिट्राइव नहीं हो पाती। ये इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन जो है फॉरगेटिंग को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन्स टेम्पररी फॉरगेटिंग। The theory explains why forgotten information may return later। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि forgotten information बाद में सडनली याद क्यों आ जाती है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था कि एग्ज़ाम के बाद जो है स्टूडेंट को आंसर याद आ जाता है और रीज़न क्या है, उसको क्या है प्रॉपर क्यू जो है बाद में मिल जाता है। तो क्या है,
की जो फॉरगेटिंग है वो टेम्परेरी होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ रिट्राइवल फेलियर थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट है डज नॉट एक्सप्लेन परमानेंट फॉरगेटिंग। सम मेमोरीज में जेन्युइनली डिसअपियर ओवर टाइम। ये थ्योरी जो है वो हर टाइप की फॉरगेटिंग को एक्सप्लेन नहीं करती है। कुछ मेमोरी जो है एक्चुअली फेड, डिके या परमानेंटली डिसअपियर हो सकती है। सिर्फ रिट्राइवल फेलियर से सब एक्सप्लेन नहीं होता है। नेक्स्ट है कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग। अदर कॉजेज सच एज इंटरफेरेंस, repression, brain damage, lack of attention also affects forgetting. फॉरगेटिंग के और भी कई रीजंस होते हैं जैसे इंटरफेरेंस हो गया, रिप्रेशन हो गया, ब्रेन इंजरी, लैक ऑफ अटेंशन। तो रिट्राइवल फेलियर थ्योरी इन सब सिचुएशंस को फुली एक्सप्लेन नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर लर्निंग ही प्रॉपरली नहीं हुई है तो रिट्राइवल क्यूज होने पर भी क्या है, रिकॉल जो है डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट है रिट्राइवल प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ रिट्राइवल इन द ब्रेन इज स्टिल नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टूड। ब्रेन जो है मेमोरी को एग्जैक्टली कैसे सर्च करता है, ये प्रोसेस अभी भी फुली अंडरस्टूड नहीं है। ह्यूमन मेमोरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और रिट्राइवल सिर्फ क्यूज पर ही डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है डिफिकल्टी टू मेजर रिट्राइवल क्यूज। नॉट ऑल रिट्राइवल क्यूज कैन बी आइडेंटिफाइड और मेजर्ड साइंटिफिकली। हर रिट्राइवल क्यूज को साइंटिफिकली आइडेंटिफाई या मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है। डिफरेंट पीपल के क्यूज डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सॉन्ग किसी पर्सन के लिए स्ट्रॉन्ग मेमोरी क्यूज हो सकता है पर दूसरे पर्सन के लिए वो मीनिंगलेस हो सकता है। इसीलिए क्यूज क्या है, सब्जेक्टिव भी होते हैं। So, retrieval failure theory explains that forgetting does not always mean that information is lost from memory. Often memories remain stored in the brain but cannot be recalled because appropriate retrieval cues are absent. The theory emphasizes the importance of cues, context, emotional state, and association in successful recall. It also highlights that memory retrievals become easier when learning and recall conditions are similar. This theory is highly useful in understanding everyday forgetting experiences such as forgetting names, examination answers, or tip of the tongue situations. It has significant educational value because it encourages the use of revision, mnemonics, association methods, and active recall techniques to improve memory. तो रिट्राइवल फेलियर थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि फॉरगेटिंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि इन्फॉर्मेशन जो है मेमोरी से कम्प्लीटली लॉस्ट हो गई है। कई बार जो है मेमोरीज ब्रेन में स्टोर रहती है बट प्रॉपर रिट्राइवल क्यूज ना मिलने की वजह से रिकॉल नहीं हो पाती है। ये थ्योरी जो है क्यूज, कॉन्टेक्स्ट, इमोशनल स्टेट और एसोसिएशन की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती है जो सक्सेसफुल रिकॉल में इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। ये थ्योरी हमें बताती है कि जब लर्निंग और रिकॉल की कंडीशन सिमिलर होती है तो मेमोरी रिट्राइवल जो है वो इजी हो जाता है। ये थ्योरी जो है डेली लाइफ की फॉरगेटिंग सिचुएशंस को समझने में बहुत ही यूज़फुल है, जैसे नाम भूल जाना, एग्ज़ाम के आंसर्स याद ना आना या टिप ऑफ टंग एक्सपीरियंसेस। एजुकेशनल फील्ड में भी इस थ्योरी की काफ़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये रिवीजन, निमोनिक्स, एसोसिएशन मेथड्स और एक्टिव रिकॉल टेक्निक्स के यूज़ को इनकरेज करती है ताकि मेमोरी जो है वो इम्प्रूव हो सके। इसीलिए जो है रिट्राइवल फेलियर थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉरगेटिंग मेनली रिट्राइवल की प्रॉब्लम है, ना कि मेमोरी स्टोरेज की कम्प्लीटली लॉस होने की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये थ्योरी जो है समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।